नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। मैं श्रीधर भारद्वाज और मेरे साथ मनीष सिन्हा जी हैं। ये बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं और फिर इन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ कर वो अमेरिका गए, फिर अमेरिका से वापस बिहार आए। यहाँ इंडिया में आकर उन्होंने अपनी एक आईटी फर्म खोल ली और यहाँ वो आईटी फर्म चला रहे हैं। इसके साथ साथ सोशल वर्क कर रहे हैं। नॉन रेसिडेंट्स बिहारी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं और उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो इनका जो सफर रहा है उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, और जो बिहार के लिए इनका जो विजन है, ये बाहर नौकरी करने गए फिर छोड़कर बिहार वापस क्यों आए, इन सब चीजों पे हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे बिहार को लेकर इनका क्या प्लान है और पुराने इनके एक्सपीरियंस कैसे रहे। इन सब सारे मुद्दों पे इनसे बात होगी। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो आप अपने करियर के बारे में हम आपका जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी कर रहे थे, तो इतने सालों बाद आप नौकरी छोड़कर फिर उसके बाद अमेरिका गए, वहाँ काम किया और फिर वापस इंडिया आए। क्या रीजंस थे और कैसा सफर रहा ये पूरा? मूलतः तो मैं पटना का ही हूँ और पटना से सेंट माइकल्स हाई स्कूल से स्कूलिंग करके साइंस कॉलेज से उस समय इंटरमीडिएट बोर्ड होते थे, वहां से करके मैं आरईसी वारंगल से इंजीनियरिंग किया मैंने। और जो आजकल एनआईटी वारंगल बोलते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मुझे कैंपस इंटरव्यू में ही भारत पेट्रोलियम, बड़ी ऑयल कंपनी थी, उसमें मुझे नौकरी मिल गई और मैं वहाँ काम कर रहा था। और काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी कुछ वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, दुनिया देखना है और दुनिया में कैसे कार्य हो रहे हैं, उस सारी चीजों को देखना है, समझना है। तो इन सब चीजों को समझते हुए मैं अमेरिका एमएस करने, मास्टर्स करने चला गया। और ये मेरे जिंदगी का एक मतलब बहुत ही अहम हिस्सा हो गया मेरे लाइफ को। जैसे मेरा लाइफ शेप अप हुआ बाद में, मेरे थॉट्स प्रोसेस जैसे इवॉल्व हुए, वो एक्सपीरियंस एक बहुत ही मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जहां मैंने दुनिया के हर अधिकतर बड़े बड़े देशों से आए हुए लोगों के साथ काम किया, उनके साथ पढ़ाई की, उनके साथ नौकरी किया। बहुत सारे देशों में मैंने काम किया, उनकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और अंत तक मुझे यही समझ में आया कि हम लोग किसी से कम नहीं है। हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं और हम लोग किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो या कोई भी चीज हो। और मैं इस चीज को बार बार फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि आखिर हम लोग वहां क्यों नहीं पहुंच सकते हैं और उसके क्या कारण है। ये सब चीज को मैं सोचते सोचते फिर मैं सोचा कि मैं वापस जाता हूँ और मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितना मैंने कलेक्ट किया है विजडम, ग्लोबल विजडम, उसको मैं वापस अपने देश में मैं उसको मतलब अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। क्योंकि वापस आने के बाद मैं अपना कंपनी स्टार्ट किया, जो कि एक ग्लोबल कंपनी है अभी। और एक बिहार के अंदर काफी सोशल वर्क ग्रास रूट लेवल पे किया। और जब भी मैं वो आई कैंप्स में जाता हूँ या मैं अपने हेल्थ कैंप्स में जाता हूँ या गांव में रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह है और लोग करना चाहते हैं बड़ा बड़ा काम, अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। और बहुत लास्ट 10 साल में खुद ही मैं गांव जाकर देखता हूँ काफी चेंजेस आया है। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए मैं और इस चीज को बल देने के लिए मैं यहाँ समय देता हूँ। एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे लोग होता है कि शादी होने के बाद लोगों को लगता है कि अब जो लाइफ चल रहा है बस वही चलना चाहिए। ये कितना चैलेंजिंग था कि शादी होने के बाद आपने यहाँ से फिर जाकर अमेरिका पढ़ाई की और फिर उसके बाद आगे का काम किया। तो जब आपकी शादी हो चुकी थी, आपके बच्चे थे, तो कितना चैलेंजिंग था फैमिली में पूरा सब कुछ मैनेज करना? नहीं, ये एक देखिए, जो भी चीज है, मैं कहीं पढ़ा था एक बार, यू हैव माउंटेन्स इन योर हेड। तो जो भी आप चैलेंज समझते हैं ना, वो आपके दिमाग में है। वो आप उसको दिमाग में उसको माउंटेन समझिएगा तो स्केल नहीं कर पाइएगा। अगर आप उसको दिमाग में ही अगर आप उसको मैनेज कर लिए तो कोई भी चीज चैलेंजिंग नहीं होता है। प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उसको फेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप लगातार सोशल वर्क कर रहे हैं बिहार में, पता चला जैसे आई कैंप करते हैं आप, और वहाँ पे सिवान में अपने जो गृह जिला है वहाँ पे, तो
इस तरह से आप सोशल वर्क में लगातार लगे हुए हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आप खुद को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? जबकि बाकी लोग, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं तो फोटो क्लिक करवा लेते हैं और खुद को ये करते रहते हैं। जब आप रियली में सोशल वर्क कर रहे हैं तो फिर लोगों के बीच और ज्यादा प्रमोशन होना चाहिए। हाँ, ये बट सोचने वाली विषय है। सबके अपने अपने विचार है। मुझे लगता है अगर रियल काम कर रहे हो तो जिसको फायदा हो रहा है वो समझ रहा है, और रियली में उसको फायदा हो रहा है तो उससे ज्यादा कुछ मुझे उससे ज्यादा प्रमोट करना नहीं चाहिए। बीजेपी के नॉन रेसिडेंट्स बिहार के आप कन्वीनर हैं, तो ये तो आप पहले इस सेल के बारे में थोड़ा बताइए। नॉन रेसिडेंट्स ऑफ बिहार सेल जो है वो क्या है और किस तरह से वर्क करता है, और इसे लेकर जो पीएम का भी हमारा फोकस रहा है, बार बार एनआरआईज को लेकर वो फोकस रहते हैं, तो ये किस तरह से मददगार होंगे बिहार के डेवलपमेंट के लिए, जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ बिहार। तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं को कन्वीनर हूँ नॉन रेजिडेंट बिहारी, एनआरबी सेल ऑफ बिहार बीजेपी। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय अध्यक्ष जी का, डॉक्टर संजय जायसवाल जी का, जिन्होंने मुझे ये एक बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि यूजफुल रोल है। मैं खुद सोचता हूँ कि आखिर जो 4 करोड़ एनआरबीज हैं, अनऑफिशियल नंबर जो है हमारे, तो करीब 4 करोड़ जो मूलतः बिहार के हैं, जो बिहार के बाहर रहते हैं। ये अगर आप देखें तो पूरे इंडिया, पूरे देश में ये सबसे बड़ा एक ग्रुप है जो कि नॉन रेजिडेंट ग्रुप बिहार का ही सबसे बड़ा है। बट ये ग्रुप, और अगर आज के दिन देखिएगा, मैं खुद बहुत देश विदेश में मैं लोगों से मिलता हूँ, जो बिहार के लोग हैं उनसे मिलते रहता हूँ। जो जहां है वो बिहार के लिए बहुत, उनको अंदर से एक बहुत वो भावना, भले वो 20 साल से अमेरिका में रह रहे हो, यूके में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, बॉम्बे में रह रहे हो, लेकिन अंदर से वो बिहार से जुड़े हुए हैं। बिहारी को बिहार में बहुत प्राइड है, कहीं भी रहे दिल से वो बिहार जाता नहीं है, और सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो आखिर उसको कैसे उसको हम लोग एसिमुलेट करके बिहार के डेवलपमेंट में लगाएं, वो क्या तरीका है जिससे कि उनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा एनआरबी ग्रुप है वो काफी सक्सेसफुल है, जो जहां रह रहे हैं उस एरिया के लिए भी काफी कुछ कर रहा है और अपना भी नाम कमा रहा है। तो उनको हम लोग बिहार से कैसे जोड़ें, और उनका जो इच्छा है उसको हम लोग ग्रास रूट पे कैसे लाएं। बिकॉज अगर बिहारी जो बिहार के बाहर रह रहा है और वो इन चीजों को डिकोड कर चुका है कि सक्सेस कैसे बेटर होता है, कैसे मिलता है, तो उनका मेरे ख्याल से तो सबसे अहम रोल होना चाहिए बिहार के डेवलपमेंट। और इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म की जैसा हम लोगों ने एक बनाया है, जिसमें सारे एनआरबीज को हम लोग जोड़े और उनको फिर हम लोग ग्रास रूट से भी जोड़े, ताकि दोनों तरह से आइडियाज का आदान प्रदान हो सके और लोग डायरेक्टली वो लोग पार्ट ले सके बिहार के डेवलपमेंट। अगला सवाल राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को आप ज्ञान दिवस के रूप में मनाने की बार बार उसकी चेष्टा कर रहे हैं कि इसको मनाया जाए, तो क्या है ये इसके पीछे प्लान, और ये क्या है, किस तरह से मनाया जाएगा, और इस पे क्या अभी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंचा है इसको ज्ञान दिवस के रूप में मनाने को लेकर? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश विदेश के बहुत ही टॉल लीडर, मतलब बिहार के से पहले राष्ट्रपति, और शायद अभी तक और कोई राष्ट्रपति नहीं आया या प्राइम मिनिस्टर बिहार से नहीं आया, ऐसे नेता को, और जो जिनका स्वतंत्रता के पूरे संग्राम में इतना बड़ा योगदान था। गांधी जी भी चंपारण मूवमेंट में जाने के पहले राजेंद्र जी को हैंड ओवर करके गए थे और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था। और मतलब उनके बारे में तो हम सब लोग जानता है, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप ये जान के हैरान होइएगा कि उनके नाम पे कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है आज तक। तो सारे बड़े बड़े नेताओं, स्वतंत्रता के समय जितने बड़े नेता थे, सरदार पटेल हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, सबके नाम पे कोई ना कोई राष्ट्रीय दिवस है, पर इनके नाम पर नहीं है। तो ये मुद्दा हम लोग ने करीब आज से 4 साल पहले इसको, हमें लगा कि ये बिहार की स्वाभिमान की बात है
और देश के स्वाभिमान की बात है, सिर्फ बिहार की ही क्यों। और तो हम लोग ने इस मुद्दा को सरकार तक पहुंचाया है और हर एक साल हम लोग इसको हम लोग सामने रखते हैं कि इनके नाम पे एक राष्ट्रीय दिवस घोषित हो, जो ज्ञान दिवस हो, क्योंकि ज्ञान के स्रोत थे वो अपने। अगर आज के दिन में देखिएगा तो सबसे ज्यादा रायन जी की जो जीवनी है उससे बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वो एक मूलतः वो एक ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए व्यक्ति थे जो अपने शिक्षा से देश के टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचे थे। अब अगला आपका विजन हम जानना चाहेंगे बिहार को लेकर, आप क्या क्या सोचते हैं बिहार को लेकर आने वाले दिनों में, आप क्या करने वाले हैं? आने वाले दिन देखिए, मुझे बिहार और बिहार के यूथ पे बहुत भरोसा है और मैं 10 साल से तो काफी मतलब ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और मैं एक ऑप्टिमिज्म जो होता है वो एक अच्छे लेवल पे है। अभी खाली एक डायरेक्शन और चाहिए और मुझे लगता है अगर हम एनआरबी सेल को, एनआरबी बिहार के नॉन रेजिडेंट बिहारीज को अगर हम लोग ठीक से जोड़ें और एक समाज में भी एक थोड़ा सा सोच में ही बदलाव लाएं कि भाई जो सिर्फ पॉलिटिशियंस या सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स या आईएएस आईपीएस ही बड़े लोग नहीं हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो छोटे छोटे उद्योग को चला रहे हैं या जो ट्राई कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं। कोई बिहार में पटना में या मुजफ्फरपुर में या कहीं भी छपरा में कोई छोटे जगह में कोई यूथ कुछ ट्राई कर रहा है नया करने का, तो उसको समाज भी अगर सपोर्ट करे तो एक नए हीरोज की भी जरूरत है बिहार को। जो छोटे छोटे जो एमएसएमई सेक्टर के, माइक्रो लेवल के सेक्टर्स के जो लोग हैं, इन लोग को और प्राथमिकता मिले समाज में, इन लोग को इंकरेज किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली यही लोग हैं जो एक आदमी अगर 10 लोग को जॉब देता है और वो अपने जगह पे जो जहां है वहीं पे जॉब मिले, तो मेरे ख्याल से बिहार में रियल बदलाव स्टार्ट होगा। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से काफी प्रभावित नजर आते हैं, तो क्या इस जनरेशन को वो कौन से उनके लाइफ से रिलेटेड चीजें होंगी जो आप कहेंगे कि उनको फॉलो करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है उनकी सिंप्लिसिटी और हार्ड वर्क, राइट। वो कभी शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करते हैं, वो अपने शिक्षा पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया और उनसे ज्यादा प्रेरणा आज के दिन में बिहार में मेरे ख्याल से या देश में, देखिए एक चीज बाकी लोग नहीं समझता है कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम की भी जो लड़ाई हुई थी उसमें जितने टॉल लीडर से बड़े बड़े नेता थे वो सब वेस्टर्न एडुकेटेड थे। गांधी जी ले लें, आप नेहरू ले लें, सब लोग बाहर से पढ़ के आए थे। राजेंद्र बाबू ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो किस पूरे अपने भारत के ही एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई करके शिक्षा कर लेके भी आप टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं और इतने बड़े नेता हो सकते हैं। अगर उनकी बातों को अगर आदमी ध्यान से सुने, ध्यान से उनके बारे में पढ़े, उसको अपने जीवन में, उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाए और इम्प्लीमेंट करे, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है अपने बिहार में और हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मनीष सिन्हा जी थे, बिहार के बारे में इन्होंने अपने विजन को शेयर किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विजन को शेयर किया। तो बहुत सारी चीजें ये बिहार के बारे में करने को उत्सुक हैं और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये जो बिहार के बारे में सोच रहे हैं वो यहाँ जमीनी स्तर पे भी नजर आए। अभी तक ये बहुत सारे काम कर भी रहे हैं, फ्यूचर में भी बहुत सारे काम इनके बिहार में नजर आए और बिहार में एक सकारात्मक बदलाव नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष सिन्हा जी।